पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से सर्वपितृ अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि है, जब हिंदू अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पितृपक्ष को हिंदुओं द्वारा अशुभ माना जाता है। समारोह के दौरान किए गए मृत्यु संस्कार को श्राद्ध या तर्पण के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष की अंतिम तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे पितृ अमावस्या, पेद्दाला अमावस्या, महालय अमावस्या या केवल महालय के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पितृपक्ष श्राद्ध तिथि 2023। पितृपक्ष प्रारंभ तिथि शुक्रवार 29 सितंबर 2023। पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद पखवाड़े से शुरू होता है। पितृपक्ष समाप्ति तिथि सैटरडे 14 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या। पूर्णिमा श्राद्ध शुक्रवार 29 सितंबर 2023। पूर्णिमा तिथि पर मरने वालों के लिए श्राद्ध अमावस्या श्राद्ध तिथि पर किया जाता है, न कि भाद्रपद पूर्णिमा पर। आम तौर पर पितृपक्ष पूर्णिमा श्राद्ध के अगले दिन शुरू होता है। द्वितीया श्राद्ध सैटरडे 30 सितंबर 2023। द्वितीया श्राद्ध उन मृतक परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वितीया तिथि को हुई थी, जिसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष द्वितीया दोनों शामिल है। इसे दूज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तृतीया श्राद्ध संडे 1 अक्टूबर 2023। तृतीया श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया तिथि को हुई थी। इसे तीज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी श्राद्ध मंडे 2 अक्टूबर 2023। चतुर्थी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई थी। इसे चौथ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पंचमी श्राद्ध ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023। पंचमी श्राद्ध उन मृतक परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को हुई थी, जिसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष पंचमी दोनों शामिल है। इसे कुंवर पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर श्राद्ध करना उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी मृत्यु अविवाहित हुई है। षष्ठी श्राद्ध वेडनेसडे 4 अक्टूबर 2023। षष्ठी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी षष्ठी तिथि को मृत्यु हो गई थी। षष्ठी श्राद्ध को छठ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सप्तमी श्राद्ध थर्सडे 5 अक्टूबर 2023। सप्तमी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी सप्तमी तिथि को मृत्यु हो गई थी। महाभरणी मंडे 2 अक्टूबर 2023। दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह भाद्रपद के चंद्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह अश्विन के चंद्र महीने में उच्च होता है, जो भाद्रपद में पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। हालांकि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों एक ही दिन श्राद्ध संस्कार करते हैं। पितृपक्ष को हिंदू संस्कृति में एक उल्लेखनीय पालन कहा जाता है, क्योंकि अन्य शानदार त्योहारों जैसे नवदुर्गा को समर्पित नवरात्रि 9 दिनों की होती है और गणेश चतुर्थी 10 दिनों की होती है, लेकिन यह पितृपक्ष श्रद्धा 16 दिनों तक रहता है। अष्टमी श्राद्ध फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023।
अष्टमी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि को हुई थी। नवमी श्राद्ध सैटरडे 7 अक्टूबर 2023। नवमी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी नवमी तिथि को मृत्यु हो गई थी। नवमी श्राद्ध तिथि को मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को श्राद्ध करने से परिवार की सभी मृत महिला सदस्य प्रसन्न होती है। नवमी श्राद्ध को नौमी श्राद्ध और अविद्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दशमी श्राद्ध संडे 8 अक्टूबर 2023। दशमी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी दशमी तिथि को मृत्यु हो गई थी। एकादशी श्राद्ध मंडे 9 अक्टूबर 2023। एकादशी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी एकादशी तिथि को मृत्यु हो गई थी। एकादशी श्राद्ध को 11 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी श्राद्ध वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023। द्वादशी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई थी। यह तिथि उन लोगों के लिए भी श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त है जिन्होंने मृत्यु से पहले संन्यास ले लिया था। द्वादशी श्राद्ध को बरस श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध थर्सडे 12 अक्टूबर 2023। त्रयोदशी श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई थी। मृत बच्चों का श्राद्ध करने के लिए भी यह तिथि उपयुक्त है। इसे 13 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध फ्राइडे 13 अक्टूबर 2023। चतुर्दशी श्राद्ध तिथि केवल उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त है जो किसी हथियार से मारे गए, दुर्घटना में मारे गए, आत्महत्या कर ली या हत्या कर दी गई। अन्यथा इस तिथि पर चतुर्दशी श्राद्ध नहीं किया जाता है और अमावस्या श्राद्ध तिथि को किया जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध को घाट चतुर्दशी श्राद्ध या घायल चतुर्दशी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या सैटरडे 14 अक्टूबर। अमावस्या तिथि श्राद्ध उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई थी। यदि कोई इस सब पर श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है तो इस दिन एक भी श्राद्ध परिवार में सभी मृत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। यदि पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है या भुला दी गई है तो वे श्राद्ध इस तिथि पर किए जा सकते हैं। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। महालय अमावस्या नवरात्रि उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन देवी दुर्गा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह भाद्रपद के चंद्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह अश्विन के चंद्र महीने में उच्च होता है, जो भाद्रपद में पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। हालांकि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों एक ही दिन श्राद्ध संस्कार करते हैं। पितृपक्ष को हिंदू संस्कृति में एक उल्लेखनीय पालन कहा जाता है, क्योंकि अन्य शानदार त्योहारों जैसे नवदुर्गा को समर्पित नवरात्रि 9 दिनों की होती है और गणेश चतुर्थी 10 दिनों की होती है, लेकिन यह पितृपक्ष श्रद्धा 16 दिनों तक रहता है।